डीजे बजा के सोए, हमारा क्या होगा? ओ वक्त आएगा, वक्त। आज लोग औरतों को नचा के सोच हमारा कुछ नहीं होगा। कारून जैसों का वजूद नहीं रहा, तू है कौन? आज लोग हिजड़ों को नचवा के सोचते, शराब पिलवा के सोचते, जुए राती जुगों में खिलवा के, हमें किस मौलाना की मजाल है कि हमारी गिरेबान पकड़े। ओ मलकुल मौत का पावर है, वो तेरी गिरेबान पकड़ के कब्र में घसीटेगा, और जब घसीटेगा तो फिर अंधेरी कब्र में रसूलुल्लाह नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। बुला अपने नाचने वाले दोस्तों को, रहेंगे एक रात कब्र में तेरे साथ। रात को फातिहा पढ़ने नहीं जाते लोग कब्रिस्तान के साहब, हमें डर लगता है। जो कौम शबे बरात को तेरे लिए सूरे फातिहा का नजराना न दे, उन दोस्तों के लिए तूने रसूलुल्लाह से पंगा ले लिया, रसूल की शरीयत का मजाक बनाया। और इस खुमार में कि हमारा क्या होगा, ये काजी निकाह नहीं पढ़ाएगा तो फलाना काजी उठा लाएंगे, सुन्नी नहीं पढ़ाएगा तो चौबीसिया ले आएंगे। मलकुल मौत की भी प्लेस चेंज कर सकते हो। ये कुरान क्या कह रहा है? ज़ालिक जज़ाइनाहुम बिमा कफरू। उठाइए कंजुल ईमान, क्या तर्जुमा किया आला हजरत ने। ये बिमा कफरू का तर्जुमा क्या किया? ये बदला इसलिए कि वो नाशुक्रे थे, और फिर अल्लाह ने फरमाया कानून वहाल नुजाज़ी इल्लल कफूर। सुन लो, हम जो इस तरह के बदले देते ना, ये नाशुक्रों को ही देते हैं। जब अजाब आता है ना, तो वो बुआएं खालाएं अपनी अपनी जगह लेती हैं। जो जिद कर रही थी नाच नहीं होगा तो हम नहीं आएंगे, कर्जा माते जाओ तो खाला ख्याल नहीं पूछती कि बेटा तेरा कर्जा उतरा कि नहीं उतरा, खाला तो इसी में रहती है, मेरे हिस्से का जोड़ा कहाँ है। माफ कीजिएगा मेरे जुमले सख्त लगे तो, लेकिन आप ये सोचे हम कुछ करके गुजर जाए, कुछ नहीं होगा। मेरे पैगंबर ने फरमाया, एक किसी की दीवार को यूं खुरचोगे ना, तो उससे जो जर्रे बाहर निकलेंगे क़यामत में उसका भी हिसाब होगा। दीवार खुरचने तक के हिसाब के बारे में हुजूर कह गए, आप 10 दिन तक डीजे बजा के किसी के दिल को कचोट लें, उसका कुछ नहीं होना है। आप अपने मोहल्ले के इमामों का और जनाब वाला अपने कौम के मुअज़्ज़ज़ लोगों का और दाढ़ी टोपी वालों का सर शर्म से झुकवा दें, इतनी अय्याशी करें कि दाढ़ी वाला सर उठा के बारात में नहीं चल सके, कुछ नहीं होगा उसका। अब जब नाशुक्री के चपेटे में बंदा आता है और कुदरत इन्न बत्श रब्बिका लशदीद के तहत पकड़ करती है, ओ पीर साहब तावीज़ बना दो, सैयद साहब तावीज़ बना दो, मौलाना साहब तावीज़ बना दो, 7000 पीर साहब को जमा कर ले, अगर कुदरत नाराज है तो तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। सुन्नियत सीखो पहले कि सुन्नियत नाम किस चीज का है। गौस पाक ने तो फरमाया है, गौस पाक का कौल तो बार बार सुनते हैं, आज गरीब नवाज का सुना दूं। गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं वो मुसलमान है जो नमाज नहीं पढ़ता। हम तो या ख्वाजा के नारे लगाते हैं, ओ हम दावा करते हैं ख्वाजा ने कबूल किया, क्या इसकी जमानत है? नजात हमारे नारे पे तो नहीं है, नजात तो ख्वाजा के कबूल करने पर है, उनके अपनाने पर है ना। वो कहे मेरा है तब तो है ना मसला। आपके पास कोई जमानत है? जब गारंटी नहीं है तो फिर अय्याशी किस बात? जब गारंटी नहीं तो उड़ना किस बात? अल्लाह की पनाह। इसलिए दोस्तों हरगिज ना शुक्रे ना बनो, अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनो। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, पानी पीते ना आप, वो तो सैयदुल मासूमीन है ना, जितने मासूम है कायनात में उन सब के आका हैं वो। लेकिन पानी पीते, आप उलमा से पूछें पानी पीते तो कहते तमाम तारीफ उस अल्लाह पाक की है जिसने हमारे गुनाहों की वजह से इस पानी को कड़वा नहीं किया और इस पानी को मीठा रखा।
अल्लाह चाहे पानी गले से नहीं उतरे, अल्लाह चाहे तो पानी मिलने के बाद भी प्यास नहीं बुझे। गर्मियों में एहसास करो ना, प्यास नहीं बुझ रही साहब, फ्रिज का पी लिया, मटके का पी लिया, छाछ पी ली, लस्सी पी ली, प्यास नहीं बुझ रही है। सोचें, गैरत करें, गैरत। करोड़ों मील दूर है सूरज, तब की प्यास का हाल ये है। हदीस में आया, ये छत आपके ऊपर है, इससे भी नीचे होगा, सवा नेज़े पर होगा सूरज। उस वक्त होना क्या है? कहाँ जाएंगे नाचने वाले? कहाँ जाएंगे अपनी बहनों को अल्लाह की पनाह बेपर्दा रोडों पर निकाल देने वाले? इसीलिए जिन नौजवानों की हो गई, अगर खुदा ना खास्ता इस तरह के गलत इक़दामात किए तो रब की हुजूर तौबा करें। और जिनकी शादियां होने वाली हैं वो अहद करें कि अल्लाह, दुआ भी करें अल्लाह पाक से कि अल्लाह हमें नाशुक्रों में मत बनाना। इसलिए सबा का मैंने ये किस्सा सुनाया, आप उनके पास भी खुशहाली थी, लेकिन नाशुक्री ने सब कुछ छीन लिया। कुरान एक मकाम पर फरमाया, सुनो लोगों, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं ज़रूर तुम्हारी नेमतों को ज़्यादा कर दूंगा। वलइन कफरतुम, और अगर तुम नाशुक्री करोगे ना, फिर मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। शादियों के मौक़ों पर फिजूल खर्ची नाशुक्री है, शादियों के मौक़ों पर बेपर्दगी नाशुक्री है, शादियों के मौक़ों पर अय्याश ऐश परस्ती नाशुक्री है, शादियों के मौक़ों पर जो कुछ नाजायज़ रसूमात हो रही हैं वो सब नाशुक्री है। शुक्र, शुक्र या तो अपनी ज़बान से शुक्र अदा करे, बाप अदा करे, मेरे मालिक तेरा कितना एहसान है कि मेरी आंखों में वो नूर दिया कि मैं अपने जवान बेटों को दूल्हा बनते हुए देख रहा हूँ। शुक्रिया ज़बान से, किरदार से इस तरह की महफिल सजाए। महफिल न सजाए तो कम से कम अपने घर के गोशे में बैठकर उस नबी को याद कर ले जिसकी सुन्नत अदा करने जा रहा है, जिसके खैरात में नस्लें चल रही हैं, जिसकी बरकतों से दुनिया कायम है। महफिल नाज सजाओ तो सुभान अल्लाह, महफिल वाज सजाओ तो सुभान अल्लाह। अगर नहीं इतनी इस्तिताअत है, इस्लाम आपको खुशी मनाने से नहीं रोकता। सेहरा पहनो, साफा बांधो, घोड़े पे बैठो। ना मैं घोड़े पे भी नहीं बैठा, सुन्नती कहते। किस बेवकूफ़ ने कह दिया घोड़े पे नहीं बैठना सुन्नत? अबे घोड़े पर बैठना सुन्नत है। हाँ, अब अपनी बारात में हुजूर बैठे नहीं बैठे, लेकिन बहरहाल घोड़े पे तो बैठे। ऊँटनी पर बैठना हुजूर की सुन्नत है, इमामा बांधना हुजूर की सुन्नत। नहीं साहब मैंने तो लाइट भी नहीं लगवाई, किसने कहा मत लगवाओ? इस्लाम खुशी मनाने से हरगिज नहीं रोकता। इसी चीज को समझने की कोशिश करें। जो जायज तरीके हैं खुशी मनाइए कि साहब मेरे घर तो मेहमान 3 दिन क्या 30 दिन मेहमान खिलाइए, किसने मना किया? लेकिन जहां शुक्र है, अरे मेरे मेहमान तो 5 दिन पहले आके बैठ गए, ये पता नहीं कब जाएंगे, जा भी नहीं। अरे सवाब तो यही था, ये बुरा लग रहा है। और साहब वो वार वार के औरतों को नाच में पैसे दे रहा, वो बुरा नहीं लग रहा, वो अच्छा लग रहा। अल्लाह की पनाह, वो अच्छा लग रहा। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह। आप कहेंगे शादी इन लोगों की है तो आप उनकी बात क्यों कर रहे हैं? अल्लाह इन लोगों को अच्छा रखे, एक प्लेटफार्म तो दिया कि उन लोगों की बात कर सके। कोई डीजे के नाच के नीचे माइक लेके तो हम खड़े नहीं हो सकते। वैक्सीन उन्हीं को लगाई जाती है ना जिनको कोरोना हो गया और वो चले गए, उनको नहीं लगाई जाती। ना होए इसलिए लगाई जाती। टीका जो लगाया जाता है, पोलियो होने के बाद टीका नहीं लगाया जाता है, पोलियो ना हो इसलिए टीका लगाया जाता है। समझ गए ना बात आप? हाँ, इसलिए मैं टीका लगा रहा हूँ कि पोलियो ना हो। बात समझ में आ रही है आप? इसलिए शुक्रगुजार बंदे बने, शुक्र करने, खुशी मनाने के जितने जायज़ तरीके बिल्कुल इस्लाम आपको इजाज़त देता। आप कहें साहब, एक हमारे मिलने वाले थे, उनकी कंडीशन ये थी, हालांकि वक्त मुकम्मल हो गया मेरा, लेकिन बात आगे। उन्होंने अपने हर बेटे या बेटी की शादी में 30 से 50 हज़ार रुपया मदरसे में दी।
जब सारी शादियां हो गई, आखिरी शादी थी, तो मेरा तकरीबन कमोबेश हर दूसरे तीसरे उनके शायद हर बेटों या बेटियों की शादी में जाना हुआ। तो जो आखिरी शादी थी तो मैंने वो देख लिया। मैंने पूछा ये, तो कहने लगे हुजूर आपकी दुआ से मैं हर शादी में देता हूँ। मैंने कहा इतना? तो कहने लगे 5 लाख खर्च होता है शादी में, तो 50,000 तो रसूलुल्लाह के घर का हक बनता है। बात समझ शरीफ में आ रही है? हमारे यहाँ कहाँ गई ऐसी सोच? औरतों पे लुटाने के लिए पैसे हैं, दिखावा करने के लिए पैसे हैं, और मौलाना अब्दुल अजीज साहब की मस्जिद का गल्ला सामने कर दिया जाए तो 3 जेबें टटोलने के बाद 20 रुपए निकलते। माशाअल्लाह, अल्लाह की 20 रुपए से जन्नत लेने आए। बात समझ आ रही है आपको? इसलिए आखिरी बात फिर वही दोबारा दोहराता हूँ कि इस्लाम बिल्कुल भी खुशी मनाने से मना नहीं करता। उसने तो खुशी के मौके दिए, निकाह रखा इसलिए खुश हो जाओ। लेकिन जो काम अल्लाह को नाराज करते हैं उस काम से मुसलमान तो सही मानों में खुश नहीं हो सकते। इसलिए खुशी बिल्कुल मनाइए। इस्लाम गुनाह से रोकता है, गुनाह से बचिए। अल्लाह पाक हमें और आपको